एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वोल्टन को दिखाया जाता है। वोल्टन हाउ के फादर से कहता है, आपको क्या लगता है क्या हम यहाँ डेटिंग करें? बिल्कुल भी नहीं। मुझे जिंगू यहाँ लेके आई थी इसके ग्रैंपा का इलाज करने के लिए। मैं यहाँ इलाज ही कर रहा हूँ और ये जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये डेटिंग करने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन भी है, तो आपको देखने से क्या लगता है हमें क्या यहाँ डेटिंग कर रहे हैं? उसके बाद हाउ के फादर कहते हैं कि आप एकदम सही हैं मिस्टर, ये आप हैंडसम भी हैं, आप बहुत ज़्यादा कूल भी हैं और आपको हर कोई भी मिल जाएगी डेटिंग करने के लिए, पर आपको ये खतरनाक अपॉर्चुनिटी देना थोड़ा मुश्किल था, पर आपको मिल गई। क्यों मैंने सही कहा ना? उसके बाद वोल्टन कहता है कि आप हाउ के फादर हैं, मैंने आपको देखा था, आप अभी भी इतने ज़्यादा यंग हैं, आपको देखने से ऐसा लगता है कि आप 10 साल के ही हैं, है ना? क्यों है ना? और आप किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? फिर बाद में वो कहता है हाँ आप सही कह रहे हैं, ये रियली पॉसिबल है। उसके बाद जिंगो अपने मन में कहती है वोल्टन आखिरकार ये तुम क्या कर रहे हो, ये यहाँ आए कैसे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बाद वोल्टन कहता है कि आपके ग्रैंपा को यानी आपके फादर को ड्रग्स दिया गया है, जिसके कारण उनकी एज बड़ी रहे, मैंने बढ़ती रहे, और आप भी अपने आप को जवान रखने के लिए ड्रग्स लेते रहते हैं। क्यों मैंने सही कहा ना? फिर तभी हाउ के फादर कहते हैं एक मिनट, हे तुम्हारे कहने का मतलब क्या, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? कहते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों की आत्मा जो है उसे कुत्तों ने खा लिया है, इसलिए वो एकदम बेवकूफ़ जैसी हरकतें करते हैं, जैसे कि आप लोग। उसके बाद जिंगू अपने मन में कहती है कि यकीन नहीं होता, वोल्टन वोल्टन इन सभी की ले रहा है। मुझे हंसी आ रही है, वोल्टन कैसे इन सब की ले पा रहा है? फिर तभी हाउ का अंकल जिंगू पे चिल्लाता है, जिंगू आखिरकार तुम इसे यहाँ क्यों लाई हो, ये यहाँ पे आखिरकार क्या कर रहा है, तुम जानती हो ना क्या शुरू कर रहा है, ये यहाँ लड़ाई करवाना चाहता है। उसके बाद जिंगू कहती है हाँ 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 अंकल मैं जानती हूँ, मैं तो बस इसे यहाँ ग्रैंपा को दिखाने लाई थी, कि अपना इलाज करो, ग्रैंपा का इलाज करवाने लाई थी। उसके बाद उसका हाउ का फादर जिंगू पे चिल्लाता है कि कमीनी, मैं तेरे को 1000 बार कहा है कि मेरे बिना मेरे परमिशन मैं तुम यहाँ किसी को भी इनवाइट नहीं कर सकती। ग्रैंपा तुम्हारे नहीं है, वो मेरे डैड भी है, समझे? उसके बाद जिंगू कहती है हाँ मैं जानती हूँ अंकल, पर मैं ग्रैंपा को जल्द से जल्द ठीक होता देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो वैसे ही पहले की तरह वापस ठीक हो जाए। उसके बाद हाउ के फादर कहते हैं कि जिंगू मेरी बात सुनो, तुम्हें क्या लगता है इस तरह काम करने से क्या वो उठ जाएंगे? वो अभी भी कोमा में है, वो अब तक बिल्कुल भी ठीक नहीं हुए हैं। मैं इस घर का मुखिया हूँ, तो तुम मेरी रिस्पेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं कर रही। उसके बाद वो कहते हैं कि जिंगू तुम्हारी याद करो, तुम्हारे दादाजी अभी कोमा में हैं, डॉक्टर जांग ने क्या कहा था, उन्होंने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया था, और उन्होंने ये भी कहा था कि किसी भी दूसरे डॉक्टर को चेंज मत करना, मैं ही इनको ठीक कर सकता हूँ, समझी? जिंगू अपने मन में कहती है कि वोल्टन ने एकदम सही कहा था, यानी कोई तो है जो ग्रैंपा को पोजीशन दे रहा है, कहीं ये वही तो नहीं डॉक्टर जांग? अब मैं समझ रही हूँ, अब मुझे सब कुछ समझ आ रहा है। उसके बाद वोल्टन अपने मन में कहता है अरे वाह, जिसकी उम्मीद थी वही हुआ, ये दो मुंह वाला कमीना धीरे धीरे सच उगल रहा है, इसे और धीरे गुस्सा दिलाना होगा। वोल्टन अपने प्लान के मुताबिक उसे और ज़्यादा गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि ओहो ओल्ड ओयांग, आखिरकार आप नर्वस क्यों लग रहे हैं, आप घबरा क्यों रहे हैं, क्या मैं जान सकता हूँ क्या हुआ, क्या आप कोई कुछ बात छुपा रहे हैं, कोई सीक्रेट है? उसके बाद हाउ का फादर चिल्लाता हुआ कहता है क्या कोई सीक्रेट? बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, अगर हो भी तो भी मैं तुम्हें क्यों बताऊं, तुम होते कौन हो ये बात पूछने वाले? कहता है इससे मुझे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, पर मैं उन लोगों का इलाज कर रहा हूँ, उस परिवार का इलाज कर रहा हूँ जिससे मुझे सख्त नफरत है। मैं ये सब कुछ जिंगू के लिए कर रहा हूँ, समझे, आपके लिए नहीं। वोल्टन उसे ओ गुस्सा दिलाता है। वो कहता है कमीने वो लोग होते हैं, कमीना वो लोग होते हैं जो अपने नाम के नहीं किसी दूसरे का नाम इस्तेमाल करके लोगों को मारना चाहते हैं और अपना नाम बनाना चाहते हैं, वो होते हैं कुत्ते। और ये सुनने के बाद हाउ के फादर को गुस्सा आता है। वो कहता है आखिरकार तुम लोग ये कर क्या रहे हो, इस बंदे को पकड़ो, यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल दो। फिर तभी बीच में जिंगी आ जाती है। वो कहती है कि ये वोल्टन को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके बाद हाउ का भाई उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ओह तुम्हें क्या लगता है ये लोग ऐसे हिट मार पाएंगे? भले ही तुम बहुत पूरी कोशिश करी हो, अपनी बहुत मेहनत करी हो और वोल्टन को प्रोटेक्ट करने की, पर लेकिन तुम्हारा इससे कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ मैं जानता हूँ फ्यूचर में तुम दोनों एक बहुत बढ़िया कपल बनोगे। और ओयांग फैमिली तुम्हें क्या लगता है क्या वोल्टन को माफ़ कर देगी? फिर बाद में वोल्टन अपने मन में कहता है अरे वाह, ये बंदा जो भी कह रहा है मुझे अच्छा लग रहा है। उसके बाद जिंगू कहती है ओयांग अपना मुँह बंद रख, वैसे भी तुझे कोई मतलब नहीं मेरे काम में बीच में आने की। उसके बाद हाउ का भाई कहता है कि साले तेरी इतनी हिम्मत मेरे सामने बोलती है। उसके बाद वो उसके ऊपर हाथ उठाने वाला होता है। उसके बाद अभी वोल्टन बीच में आ जाता है। वो कहता है साले तुझे शर्म नहीं आती, अपनी बहन पे हाथ उठाता है, साले तेरे को शर्म नहीं आती बिल्कुल ही, तू बहुत बड़ा कमीना है, तू एक डीमन है, डीमन, समझा? उसके बाद हाउ का भाई कहता है मेरा हाथ छोड़। उसके बाद वोल्टन कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी लेडी के ऊपर हाथ उठाने की? वो अपने गार्ड्स को कहता है हे तुम लोग देख क्या रहे हो, उसे पकड़ो, उसे बाहर निकालो। फिर तभी उनमें से एक गार्ड कहता है सर आपका हाथ। फिर तभी वो अपना हाथ देखता है। वो कहता है मेरा हाथ क्या है? और उसका हाथ एकदम लाल हो चुका होता है, एकदम ऐसा लगता है खून से भर चुका है। चिल्लाने लगता है कि मेरा हाथ सूज गया, मेरा हाथ लाल हो रहा है, ये क्या है, ये कौन सा पॉइजन है, मेरा हाथ बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, डैड मेरी मदद कीजिए।
उसके बाद हाव का भाई कहता है डैड डैड प्लीज मेरे हाथ को देखिए, मेरा हाथ बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, लाल हो चुका है, लगता है इसने मुझे पॉइजन दिया है, इसने डेफिनेटली मुझे पॉइजन दिया है, इससे जल्द से जल्द इस कंपनी से जल्द से जल्द इसका एंटीडोट मांगिए डैड। फिर तभी हाव का फादर कहता है अपना मुंह बंद रख ढक्कन, इतना ज़्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, समझे। फिर तभी वो कहता है पर लेकिन डैड मेरा हाथ। तभी हाव का फादर अपना रंग चेंज करता हुआ कहता है कि मिस्टर वोल्टन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे बुरे बिहेवियर के कारण ये सब हुआ है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ आप मेरे बेटे को जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए। वोल्टन अपने एटीट्यूड एज अ फक वाला एटीट्यूड में आता हुआ कहता है अरे वाह, ओयांग परिवार का सेकंड मुखिया, सेकंड लीडर मेरे सामने अपना सर झुका के मुझसे माफ़ी मांग रहा है, अरे वाह मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है, एकदम बहुत बड़ा आदमी महसूस हो रहा है। पर लेकिन दुर्भाग्य से वोल्टन कहता है मैं आपकी मदद नहीं करूंगा सामने से ना। और ये सुनने के बाद वो हाउ का फादर कहता है क्या आप सीधा ना कर रहे हैं, आपकी ये कहने की हिम्मत भी कैसे हुई। हाउ के भाई के ऊपर हाथ उठाते हुए कहता है कि जल्द से जल्द इस बंदे को घुटने पे आए और जिंगू से माफ़ी मांगे, इसने जिंगू पे हाथ उठाया है और अगर इसने ऐसा नहीं किया तो फिर मुझसे तो उम्मीद भी मत रखना कि मैं इसका हाथ ठीक करूंगा। एक काम करना, चाकू लेना और अपना हाथ काट देना, साथों साथ अपना नीचे वाला भी काट ही देना। फादर कहते हैं देख क्या रहे हो, गन निकालो और इन दोनों को पकड़ लो, ये लोग ओयांग विलेज से बाहर नहीं जाने चाहिए, ओयांग मैंशन से बाहर नहीं जाने चाहिए। फिर तभी वो लोग अपनी अपनी गन निकालते हैं और वोल्टन और जिंगू के ऊपर अपनी गन पॉइंट कर लेते हैं। जिंगू वोल्टन के सामने आ जाती है, वो कहती है कि वोल्टन तुम डरो मत, मैं तुम्हारे सामने आ चुकी हूँ, अब गोली सीधे मुझे लगेगी, तुम्हें नहीं, तुम यहाँ से बच के भाग जाना। उसके बाद वोल्टन कहता है अच्छा है पर तुम फिक्र मत करो, मुझे वैसे भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, वैसे भी तुम्हारे बेटे के पास अब केवल 1 घंटा ही है, जैसे धीरे धीरे वो 1 घंटा पूरा होगा उसके हाथ की नसें रुक जाएगी, खून फ्लोट होना बंद हो जाएगा और इससे उसकी मौत हो जाएगी। कहता है तुम्हारे पास इतना ज़्यादा अहंकार है, तुम्हारी इतनी हिम्मत भी कैसे हुई, मुझे मेरा हाथ जल्द से जल्द ठीक करो, मुझे वो एंटीडोट दे दो शांति से। फिर तभी हाउ का फादर कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम डर जाएंगे छोटे से भोजन से, भले ही जियांगियों का हाथ भी हमें काटना क्यों ना पड़े, वो एक हाथ से अपना काम चला लेगा, भले ही इसके कारण वो मर भी क्यों ना जाए, पर फिर भी मेरे पास बेटों की कमी नहीं है, मेरे पास 3 बेटे हैं, समझे। वोल्टन कहता है अरे हाँ मैं ये बताना भूल गया था, मैं यहाँ आने से पहले मैं सितु परिवार के पास भी गया था, उनसे एक सौदा किया था, और अगर अब मुझे कुछ भी होता है, तुम लोग मेरे साथ कुछ भी करते हो, तो जो मेरी वाइफ है ना चेंग, वो जल्द से जल्द जो ब्यूटीफुल का जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला वो जाके सीधा एक तो सितु परिवार को देगी, एक नींग परिवार को देगी। उसके बाद जो तुम्हारी ओयांग फैमिली है ना वो पछताएगी कि तुम लोगों ने मुझे क्यों मारा। एक बॉडीगार्ड उसके पास आता है, वो कहता है सर ये एकदम सही कह रहा है, सितु वे वोल्टन के साथ यहाँ आई है, हमने खुद उसे देखा है। और ये सुनने के बाद हाउ का फादर थोड़ा डर जाता है, वो कहता है क्या कहा सितु वे यहाँ आई है, अगर ये बात सितु वे को पता चली, उसके परिवार को पता चली कि हमने वोल्टन के साथ ऐसा किया है, तो फिर वो उस ब्यूटी पिल के लिए हमारे साथ लड़ने लग जाएगी और हम पकड़े जाएंगे। सोच में पड़ जाता है वो किसकी साइड ले, एक तरफ वोल्टन होता है, एक तरफ उसका बेटा होता है, वो किसकी साइड ले उसे समझ नहीं आता। फादर अपना मूड चेंज करता हुआ कहता है कि मिस्टर वोल्टन हम तो बस आपके साथ मजाक कर रहे थे, क्यों अब आप सीरियस मत होइए, ये तो बस खिलौने वाली गन है, अरे नीचे करो अरे बेवकूफ़ो, उसकी वजह इसलिए प्लीज़ आप सीरियस मत होइए, आप आराम चिल हो जाइए, ठंडा हो जाइए, थोड़ा ठंडा हो जाइए। तो कहता है मिस्टर ये जिंगू के लिए आपको मनाना थोड़ा असंभव सा है, इसलिए प्लीज़ आप थोड़ा शांत हो जाइए, ओयांग परिवार आप बाद में नहीं तो अपना चेहरा कैसे दिखाएगा अगर मेरे फादर ही मर जाएंगे, आप जो चाहेंगे हम वो करने के लिए तैयार है, आपकी हर कंडीशन असंभव तो नहीं है पर मान लेंगे। उसकी बात बोलने कहता है हाँ मैं ये बात जानता था, ठीक है कोई ना कोई बात तो है जो आप छुपा रहे थे, खैर इस बात को छोड़िए, मेरी दूसरी शर्त यह है कि 3 महीने तक कोई भी ओल्ड ओयांग के कमरे के आसपास भी नहीं दिखना चाहिए। वो कहता है ये शर्त बहुत ज़्यादा आसान है, आप फिक्र मत कीजिए, आपके अलावा और जिंगू के अलावा और मेरे अलावा हम 3 के अलावा कोई भी मेरे फादर के कमरे के आसपास भी नहीं रहेगा, आप फिक्र मत कीजिए। वार्डन कहता है ठीक है तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसके बाद हाउ का फादर हाय बाय बाय करता हुआ कहता है कि ठीक है आप अपना ध्यान रखिएगा, वापस ज़रूर आइएगा, आपकी जर्नी अच्छी हो। फिर जिंगू और वोल्टन दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ये हाउ का छोटा भाई कहता है डैड आपने उसकी कंडीशन इतनी आसानी से मान कैसे ली, आपको उसे वहीं के वहीं मार देना चाहिए था, और अब मेरे हाथ का क्या, प्लीज़ डैड कुछ कीजिए, ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फिर तभी उसका डैड उसके गुस्से की नज़रों से देखता है, एकदम खतरनाक गुस्से की नज़रों से। तभी उसका फादर उसे एक जोरदार घुमा के एक मुक्का मारता है और उसे गाली देता है तू साले मादर चौथ बहुत सड़ी है, तेरे कारण हम दोनों मर जाते हैं। और फिर उसे मारने लगता है और गार्ड से देख के हैरान होते हैं, वो कितना यकीन नहीं होता एक बाप अपने बेटे को इतनी बहरे में से कैसे मार सकता है, यार मेरे को तो देख के रूह कांप उठ रही है। और हमें सच में दिखाया जाता है कि हाउ का फादर अपने बेटे को यानी सेकंड सन को बहुत बहरे में से मार रहा होता है। अरे यार मैं तो लगभग डर ही गया था, उन लोगों ने हाथ में गन थी और मैं ऐसा होता उसमें पूरे प्लान में भी नहीं था, सिर्फ 2-3 प्लान ही थे मेरे दिमाग में, पर उस बंदे ने मुझे किस प्रकार बाहर निकाला यार, मैं उसे मार डालूंगा। उसके बाद जिंगू कहती है आप ठीक है ना, आपको ज़्यादा कुछ तो नहीं होना, पर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने सच में सितु ये के साथ उसके परिवार के साथ सौदा कर लिया या नहीं, और आपने क्या सच में पहले से चेंग के साथ बातें कर ली थी।
और वार्डन कहता है कि जिंगू मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मुझे इन सब का अंदाज़ा पहले लगा था पर बाद में नहीं। अगर मैंने उनसे ये झूठ नहीं बोला होता तो आज पक्का मेरी कब्र तुम्हारे घर के पिछवाड़े में दफनी होती, इसलिए मैंने उनसे झूठ बोला। उसके बाद जिंगू कहती है तो ये बस एक झूठ था तो ठीक है। और जिंगू वार्डन के गले लग जाती है, वो कहती है मुझे माफ़ करना, ये सब मेरी गलती है, मैं ही हूँ जिसने आपको खतरे में डाला, मैं ही हूँ जिसने आपको इतनी परेशानी में डाला। फिर वार्डन कहता है कि नहीं, अब माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, मेरे कारण तुमने अपनी वर्जिनिटी खो दी, मेरे कारण तुम्हें इतने ज़्यादा कष्ट झेलने पड़ रहे हैं, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर देना। उन दोनों को इस तरह गले मिले हुए बैठे बैठे लगभग पूरा पूरा 1 घंटा हो जाता है, या कसम से ये दोनों 1 घंटे से इस तरह बैठे हैं। बस जिंगू कहती है कि हमें यहाँ बैठे हुए कितना घंटा हो गया, कितना टाइम हो गया। उसके बाद वोल्टन कहता है लगभग 1 घंटा तो हो ही गया हम लोगों को यहाँ इस तरह गले मिले हुए बैठे हुए। तभी वोल्टन अपना ट्रक बाहर निकाल लेता है, वो उसके बड़े 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 वहाँ पीछे हुए संतरे हैं ना, मतलब वो तरबूज है ना, उन्हें पकड़ लेता है। और ये पकड़ने के बाद जिंगू कसम से बहुत ज़्यादा डर जाती है और शर्मा जाती है। जिंगू वोल्टन को छोड़ती है, उससे खड़ी होती है, वो कहती है तुम ये यहाँ से ये सब कुछ क्या कर रहे हो, मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसके बाद वोल्टन कहता है मुझे माफ़ करना, मेरे अंदर का वो हरामी कीड़ा बाहर आ रहा था, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ करना, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। बाद में वोल्टन कहता है कि अरे मेरी बात सुनो जिंगू, मेरे मैं जब अगली बार तुम्हें कॉल करूँ तो प्लीज़ मेरा कॉल पिकअप करना और मेरे कॉन्टैक्ट में रहना, ओके, और फ़ोन मत काटना, समझी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो यार।